गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब हम लोग ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? थर्मोप्लास्टिक्स क्या हो सकते हैं? इजीली मोल्ड किए जा सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सेट हो गए, मतलब एक बार अगर इनको फिर से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें बैकेलाइट और एंड मेलामाइन। ठीक है, तो ये बैकेलाइट और मेलामाइन हमको जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, ये प्लास्टिक, जिसमें इनकी जो कैपेसिटी होती है ऑफ हीट की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी कंटेनर्स हैं मोस्टली किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। जैसे वाटर कंटेनर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड, ये फ्रूट्स एंड फूड्स। So plastic containers seems more convenient. This is because they are lightweight, low price and good strength of easy handling. And easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless. If you start counting articles like sleepers, furnitures, डेकोरेटिव पीसेस, तो कोई गिनती ही नहीं है। हर जगह पर मोस्टली चीज़ों में हमको किसी न किसी फॉर्म में प्लास्टिक का इस्तेमाल दिखाई देता है। प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव मटेरियल, लेकिन प्लास्टिक कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। किससे? नॉन, जैसे मेटल हमारा रिएक्ट कर जाते हैं ना, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन में। नॉट कोरेट easily. That is why they are used to store different type of materials and chemicals. हमने पहले पढ़ा था पूरा ये एसिड्स को, जैसे हम लोग मेटल्स में नहीं रख सकते, या अचार को, नींबू के ये खट्टी चीज़ों को हम लोग मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर किया जा सकता है। प्लास्टिक्स इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हमको मालूम ही है। प्लास्टिक अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। कुछ प्लास्टिक हाई क्वालिटी होते हैं, कुछ लो क्वालिटी होते हैं। तो प्लास्टिक्स मोस्टली क्या होते हैं? काफ़ी लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इजीली इनकी मोल्डिंग की जा सकती है। जनरली ये मेटल्स के मुकाबले में सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन अ इंडस्ट्री फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो आप लोग भी देख सकते हैं अपने आसपास कि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स मीन्स प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ मोस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होती है इजीली। दैट इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स को हम क्या करते हैं? मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स की का एक लेयर कवरिंग लगाते हैं। सो इससे क्या होगा? क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसलिए क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और ये सब किससे बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे कि हमको करंट ना लगे। इसके अलावा हम किचन में जाते हैं तो हमारा जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके मैनुअल किसका बना होता है? प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक, हालांकि उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो बैकेलाइट वाला है, बट है तो प्लास्टिक की ये फॉर्म। देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी क्या है? प्लास्टिक की ही एक फॉर्म है। वो एक बार मोल्ड करने के बाद दूसरी बार मोल्ड करने में दिक्कत होती है, नहीं होती है। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। ये भी आपको मालूम है। आप देखते हैं कि ग्लूकोज बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसके अलावा इंजेक्शंस में भी यूज़ होती हैं,
सिरिंजेस में भी यूज़ होती हैं, इसके अलावा पैकिंग में यूज़ होती है, स्टिचिंग, इसके अलावा और अब और हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो दे आर यूज इन पैकिंग ऑफ टैबलेट्स की पैकिंग में यूज़ होती हैं। थ्रेड्स, जो वुंड को सिलते हैं थ्रेड्स, उनमें भी एक तरह का प्लास्टिक यूज़ होता है। ग्लव्स तो हमको मालूम ही है, आजकल हमारा इस्तेमाल भी बढ़ गया है। इसके अलावा कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स आर यूज इन माइक्रोवेव ओवंस, ये मालूम है आपको, फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवंस द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। तो ये इस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक को नुकसान नहीं, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा हीट में प्लास्टिक पिघल जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक को नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट। नॉन स्टिक आप लोगों के यहाँ पर बर्तन होंगे, उसके ऊपर जो नॉन स्टिक की कोटिंग होती है वो एक्चुअली में एक तरह का प्लास्टिक है जिसका नाम है टेफ्लॉन। उस प्लास्टिक का नाम क्या है? टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन नाम के प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, हालांकि ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर हमने बोला था कि बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर इजीली। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी हैं जो हीटिंग, काफ़ी अधिक हीट पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेलामाइन प्लास्टिक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग हुई नॉन स्टिक मटेरियल, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। और फायर प्रूफ प्लास्टिक का यूज़ होता है यूनिफॉर्म्स में, किसके? फायरमैन्स के यूनिफॉर्म्स में होता है। इसका नाम है मेलामाइन प्लास्टिक। ये फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, व्हेन वी गो इनटू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक्स होती हैं, या तो हम पॉलीथीन बैग्स में लाते हैं, अब तो थोड़ा इस्तेमाल कम हुआ है। इसके अलावा चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स के पैकेट्स, सब जगह प्लास्टिक हैं। तो अल्टीमेटली ये प्लास्टिक कहाँ गया? गार्बेज। तो गार्बेज में इन हो गया और गार्बेज को आउट करेंगे। अब इनका डिस्पोजल बहुत जरूरी, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया इनको नेचुरली बायोडिग्रेड नहीं कर सकता है, यानी कि इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक से, सिंस प्लास्टिक से सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in a synthetic material is quite slow and it does not completely burn easily. तो क्योंकि बर्निंग प्रोसेस की बहुत स्लो होती है और ये पूरी तरह से बर्न जलता भी नहीं है। अगर हम कोई प्लास्टिक को जलाएंगे तो हम देखेंगे एक छोटा सा उसका एक अच्छा खासा रेसिड्यू बचा रहेगा। पूरी तरह से ऐसा नहीं दिखेगा कि पूरा ही ख़त्म हो गया, पूरा ही वो ख़त्म हो गया और वो क्या किसी तरह का ऐश बन गया, राख बन गई, ये सब पॉसिबल नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को ये नुकसान करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे जो नालियाँ हैं उनको चोक कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू तो पानी पास होता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है नहीं, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी ये चोक कर देता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना है जितना हो सके। उसके अलावा हमें अपने गार्बेज को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में सेपरेट करके डिकम्पोज करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो कूड़ा लेके जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल का ट्रीटमेंट अलग तरीके से कर सकता है, या हमको बायोडिग्रेड जो ये प्लास्टिक में जो हमारा कूड़ा है उसको हमको क्या करना है, रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। जैसे एक बार हमारे स्कूल में भी हुआ था कि
उनको क्या करेंगे हम, रिसाइकिल करेंगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर्स देयर आर 5R प्रिंसिपल। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन है, ये 5R प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। कम से कम इस्तेमाल करना है, रीयूज़ करना है, फिर से इस्तेमाल करना है उसको। कोई सामान लेके आया है तो अगली बार उसी को लेके जाएंगे, कोशिश कैसी होगी, रिसाइकिल की कोशिश करवानी है कि रिसाइकिल के लिए दे पाएँ। रिकवर एंड रिफ्यूज़, मना भी करना है। अगर आप अपने खुद के बायोडिग्रेडेबल बैग्स लेके जाएंगे तो उसको मना भी कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर एंड वाटर बॉटल्स ऑन और ऑन द रोड्स। टेक अ कॉटन बैग और a jute bag while going for shopping. Try to minimize use of plastic bags. Use a steel box, steel lunch box instead of a plastic one. और इसके अलावा एक नुकसान और होता है, जो हमारा गार्बेज डंप में प्लास्टिक होता है, कई बार उसमें खाने का सामान भी होता है। तो जो हमारी गाय, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, खासकर गाय भैंसें, वो क्या करते हैं, वो खाने के साथ में पॉली बैग्स को भी खा जाते हैं। इसलिए इनको गार्बेज एरिया में फेंकने के लिए भी। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कितना टाइम डिग्रेड होने में लगता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, ठीक है, वो 1 से 2 हफ्ते में, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। 1 महीना तक लग जाता है, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पेपर है और पेपर कैसा है और किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने, वुड 10 से 15 साल, वुलन क्लॉथ्स 1 साल तक लगता है करीब। टिन एल्यूमिनियम यानी कि मेटल्स 100 से 500 साल, मतलब एक रेंज है इनमें। लेकिन प्लास्टिक बैग्स को अगर हम देखते हैं तो सेवरल ईयर्स, कोई लिमिट ही नहीं है कब ये बायोडिग्रेड होगा। यानी कि लास्ट के दोनों क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि 100 साल की और 500 साल की, 100 साल की एज भी हम मुश्किल है कि देखेंगे, 100 या उससे ऊपर की। सो इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा उसकी समरी दी हुई है, और जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए बाद देख रहे थे, एक्रेलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ध्यान रखना, द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये हैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, इनको हम कल लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर भी इसके साथ पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर में से इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।